हाई जंप में गद्दा हटा दिया जाएगा। अच्छा। तो 20 जून को प्लास्टर कटवा दिया और उसके बाद मतलब इतना मेरे पैर में पेन था, लेकिन एक जुनून था कि हमको निकलना है। एक तरीके से रिजल्ट आज के डेट में करंट अफेयर्स पे ही टिका हुआ है एक जी, जय तरीके। हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आप देख सकते हैं मेरे साथ जो बैठी हैं वो अभी दरोगा में हैं और इनसे पूरा डिटेल्स जानते हैं कैसे ये दरोगा बनी, कौन सा इसका इनका बैच था, कब ये ज्वाइनिंग की, पूरा इनका जर्नी हम जानते हैं। और आगामी बहाली में आप लोग कैसे तैयारी कीजिए, कौन से बुक लिस्ट से पढ़ी थी ये, पूरा डिटेल्स इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मैम मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जनशन टोना है। जी। मैं बिहार गवर्नमेंट में अभी एसआई हूँ। कासिम बाजार में मुंगेर जिला बल में कासिम बाजार थाने में अभी कार्यरत हूँ। अच्छा मैम, आपका कौन सा बैच था, आप मेरा किस बैच से थे? 2020 बैच कहलाएगा। जी। 20 का विज्ञापन था, 2022 में हमने ज्वाइनिंग की है। अच्छा, मैम सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका ये जर्नी आसान नहीं रहा होगा। यहाँ पे आप आई होंगी तो आपको बहुत सारी पहले फेल्योर भी मिला होगा आपको, तभी आपको ये सक्सेस मिला होगा। क्योंकि मतलब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये जॉब मिल जाती है। तो आपके साथ क्या हुआ? आपका ये पहला प्रयास था? बाय द वे ये मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था। हमने अच्छा। तैयारी इसके लिए काफ़ी की है। हम अपने स्टूडेंट्स को यही कहना चाहेंगे, जो भी मतलब नए यंग जनरेशन जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी। ज़्यादा होपलेस नहीं होना है और स्ट्रेटेजिक वे में आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं, एक सेलेक्टिव बुक्स को आप लीजिए और उसको एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म में पढ़िए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए कि किस सेक्शंस किस पोर्शन से आपको ज़्यादा पूछा जा रहा है। जी। जी। ठीक है? तो ये नहीं होता कि स्टूडेंट्स का बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है कि अ, किस तरीके से आपने तैयारी किया, कितनी सारी बुक्स। मेरे हिसाब से आप 2 से 3 बुक प्रेफ़र कीजिए, उसको थॉरली स्टडी कीजिए। मेरी जो अपनी स्ट्रैटेजी रही है, मैंने सिर्फ़ बेसिक चीज़ें, आपकी बेसिक जो होती है लूसेंट, जी, लूसेंट लूसेंट तो। आप एकदम अच्छे से उसको पढ़िए लाइन बाय लाइन। जी। और एक बुक है घटना चक्र, वो जी। सभी क्वेश्चंस का उसमें समराइज वे में है। और भी सारे सेक्टर्स का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, आपका करंट अफेयर्स, जी। पॉलिटी, एवरीथिंग का आप उसको अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। उससे आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर अप हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को पढ़िए और उसको देखिए कि किस सेक्टर से आपका क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। जी। जी। ठीक है? तो बस यही सिंपल फॉर्म है और ये है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, एवरीडे एक सेट लगाइए, बस इनफ है। ये नहीं कि बहुत सारा आपको पढ़ना है, इतनी सारी किताबें पढ़नी है, बस आप एक फ़ोकस होना चाहिए कि मुझे पर डे एटलीस्ट एक सेट लगाना है, मेरी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है, किन क्वेश्चंस में मैं फँस रही हूँ, क वहाँ पे हमें कमांड करने की ज़रूरत है। मेरा साइंस का पोर्शन वीक हो रहा है या फिर मेरा हिस्ट्री का पोर्शन वीक है, मेरे किस सेक्टर में मेरा क्वेश्चंस गलत हो रहा है। तो उस पे फ़ोकस करना है। मैथ्स हो गया, आपका जीके, जीएस, रीज़निंग हो गया, जो भी आपका है, आप उस पे कमांड कीजिए। देखिए कि बैक 10 इयर्स का क्वेश्चन्स आप पढ़िए, जी। उसी से रिज़ल्ट हो जाएगा। अच्छा मैम, मेरा एक और सवाल होगा आपसे कि जैसे पीटी और मेंस बच्चे ये सोचते हैं कि प्री में हम खुद पढ़ लेंगे फिर मेंस का तैयारी करेंगे, तो आप कैसे तैयारी की थी? प्री और मेंस को एक साथ लेके चले थे या फिर आप भी पहले पीटी का तैयारी करते थे या फिर मेंस का तैयारी किए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम बस कंटीन्यूअस फॉर्म में बोले ना कि किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका बेसिक्स। आपको बेसिक्स पे कमांड रहेगा तो आपको पीटी हो चाहे मेंस हो, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीटी में क्या है आपका थोड़ा-सा सिम्पलेस्ट फॉर्म हो जाता है और मेंस में थोड़ा-सा आपका उसका थोड़ा-सा टफ वर्ज़न हो जाता है, बस और कोई बात नहीं है। और स्पेशली दरोगा के लिए दोनों में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही रहते हैं। जी। जी। कल ये नहीं होता है कि ना कि आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप का ही रहता है। तो जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं पीटी के लिए तो उसको आप डीपली पढ़िए ताकि आपका मेंस भी साथ ही साथ क्लियर होते चले। अच्छा मैम, एक और सवाल होगा, जैसे ये जो हुँ। दरोगा का जो पीटी का एग्जाम होता है उसमें करंट अफेयर्स का क्या रोल रहता आप आज के डेट में देख रहे हैं करंट अफेयर्स हमारा कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ़ दरोगा के लिए ही नहीं, आप बीपीएससी देख लीजिए, रेलवेज़ का फॉर्म देख लीजिए या फिर किसी भी आप कॉम्पिटिशन
आपका करंट अफ़ेयर सबसे इम्पोर्टेंट है। करेंट अफेयर इम्पोर्टेंस है मैम, लेकिन बच्चे करते क्या है कि उसको मतलब साइड करके चलते हैं और सोचते हैं जब एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा तो हम पिछले 1 साल का करंट अफेयर पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ आप कैसे तैयारी किए थे? करंट अफेयर को आप रेगुलरली वे में लेके चल रहे थे या फिर आप भी देखिए, सबसे करंट अफ़ेयर का सबसे बेसिक चीज़ है कि अपना एटलीस्ट 10 मिनट्स निकालिए, न्यूज़पेपर आप पढ़िए। अच्छा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो आपको डे टू डे का क्या न्यूज़ है, आपको पता चल रहा है, जी। नेशनल, इंटरनेशनल। तो आपको ना करंट अफ़ेयर्स के लिए ना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ़ से आप अपडेट हो रहे हैं ना कि आपको क्या पढ़ाई करना है, क्या नहीं। अ, करंट अफ़ेयर्स में पूछता ही क्या है कि आपका जो अभी करंट सिनेरियो में आपका नेशनल न्यूज़ क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस हमारा किससे है, क्रिकेट से हो गया, टूर्नामेंट हो गया, या कोई भी ऐसा जो मतलब हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ जैसा हो गया, इम्पोर्टेंट एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आप जितना आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स को आप दे रहे हैं, उतना आपको करंट अफेयर को लेके भी चलना होगा। हाँ, बिल्कुल। आपका क्या कहते हैं, एक तरीके से रिज़ल्ट आज के डेट में करंट अफ़ेयर्स पे ही टिका हुआ है, एक जी। तरीके से। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो मतलब रटने वाला है एक तरीके से, आप पढ़िए। लेकिन करंट अफ़ेयर्स क्या है कि आपको जितना अपडेट रहेगा आज के न्यूज़ से, उतना आपके क्वेश्चंस कम से कम गलत होंगे। अच्छा, मेरा एक और सवाल होगा मैम कि जैसे मैं खुद बताता हूँ, मैं खुद भी अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो जैसे मैं चीज़ों को जो मुझे याद नहीं होता, मैं उसको लिख के मैं पढ़ता हूँ। जैसे कोई भी चीज़ नहीं याद हुआ तो बार-बार उसको रिवाइज़ करने के लिए मैं एक कॉपी में लिख लेता हूँ। आपका क्या स्ट्रैटेजी था? कुछ ऐसा था क्या आपके साथ? मैं तो फिर भी तब तो बहुत डल स्टूडेंट रही हूँ, अच्छा। क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता, मैं चीज़ों को ना समझती हूँ। ये नहीं कि रट्टू तोता की तरह आपको रटना है, नहीं। आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए क्या है, और उसको समझ के फिर आप पढ़िए। और फिर अगर नहीं आ रहा, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं खुद एक चीज़ मुझे नहीं आती थी, मैं उसको 10 बार लिखती थी। अच्छा, जैसे इसमें अगर सबसे ज़्यादा वेटेज देखा जाए दरोगा में तो किस सब्जेक्ट का ज़्यादा है आपके अनुसार? सभी सब्जेक्ट का अपना-अपना रोल है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि किस सब्जेक्ट का, ये तो अब क्वेश्चन पेपर कैसे सेट करते हैं, ये तो उनके ऊपर है ना। लेकिन मोस्टली आपका जो रिजल्ट हो रहा है, थोड़ा साइंस पोर्शन पे रखिए, करंट अफेयर्स हो गया, जीके, जीएस और हिस्ट्री वगैरह, ये सब आपका जहाँ-जहाँ से क्वेश्चंस आता है वो आपका। अब बैक 10 इयर्स का क्वेश्चन देखिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि पहले में और अभी के 3-4 सालों में क्या डिफरेंस रहा है। अच्छा मैम, मेरा एक और सवाल होगा कि जैसे अभी दरोगा का वैकेंसी आने ही वाली है बहुत जल्द, ऐसा अभी तो मतलब नोटिफिकेशन आ ही जाएगी, सुनने में भी आ रहा है। तो जो अभी बच्चे इसमें जो अभी फर्स्ट बार तैयारी कर रहे होंगे, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि न्यू कमर्स होंगे तो उनको लगेगा कभी ये कर ले, वो कर ले, ऐसे पढ़ ले, वो मतलब खुद में वो समझ नहीं पाते कि हम क्या सेलेक्ट करें। तो आप बता रहे हैं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था, तो आपका क्या स्ट्रेटजी रहा था? थोड़ा-सा आप बताएँगे? मैंने पहले भी जैसे कहा कि आप अपने बेसिक्स पे सबसे पहले कमांड कीजिए, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए आपका फाउंडेशन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जी। तभी तो बिल्डिंग आप 2 मंजिला 3 मंजिला, पता चला कि आपका क्या कहते हैं फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है और आप बिल्डिंग ठोक रहे, तो वो तो ढहेगा ही। तो मेरा यही कहना है कि आप बेसिक्स पे पहले काम कीजिए, ठीक है? एनसीईआरटीज़ वगैरह थोड़ा-सा कंप्लीट अच्छा, कीजिए। एनसीईआरटी भी पढ़ना हाँ, होगा। एकदम मस्ट है। एनसीईआरटी पढ़िए थोड़ा-सा, लूसेंट कंप्लीट कीजिए। कोई भी जैसे मैंने अपना बताया कि मैंने घटना चक्र का थोड़ा-सा पढ़ाई किया है, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर, और पर डे एटलीस्ट एक एक सेट आपको लगाना ही लगाना है। जो क्वेश्चंस उसमें गलतियाँ हो रही है, उसको फिर आपको क्लैरिफ़ाई करना, उन पे वर्क करना है, तभी आपका रिज़ल्ट होगा। और प्लस एक दिन आप वीक का 1 दिन जो आप पूरे हफ्ते पढ़ रहे हैं, कोई सा भी एक दिन आप ऐसा रखिए, एटलीस्ट संडे को रख लीजिए कि आपने मंडे टू सैटरडे आपने जो भी पढ़ाई की है, वो उसको संडे को आप समराइज़ करना। समराइज आप रिवीजन सेशन पे लिखिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बट उसका रिवीजन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो पहले का पढ़ा हुआ वो भूल जाते हैं। अच्छा मैम, मेरा एक पर्सनल सवाल होगा कि आप जैसे आप दरोगा बनी तो आप कहीं पे कोई कोचिंग वगैरह जॉइन की थी या सेल्फ स्टडी किए थे आप?
हम कहीं पे भी कोचिंग नहीं किए थे, हम सेल्फ स्टडी से ही अपनी सारी तैयारी किए हैं। मतलब खुद से पढ़े थे सब? खुद से सेल्फ स्टडी। अरे ये तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि आप कहीं कोई क्लास नहीं जॉइन किए, आप खुद से ही आप तैयारी किए। मतलब इसमें आपका किनको योगदान देना चाहेंगे? आपके हाथ में अभी आप जो देख रहे हैं ये कैप, आपके पास वर्दी है, तो किनका योगदान है इसमें? इसमें ऑब्वियस सी बात है, मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी-पापा का बहुत बड़ा योगदान है। उनके सैक्रिफाइस की वज़ह से हम यहाँ पहुँचे हैं, उनका ब्लेसिंग्स की वज़ह से। अ, मेरे पेरेंट्स का हमेशा मोटिवेशन रहा है कि नहीं आप कर सकते हो। आपको एक स्टोरी हम बताना चाहेंगे कि जब मेरा पीटी मेंस क्लियर हो गया, हम फिजिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जिस दिन बॉयज़ का 10 जून को स्टार्ट था फिजिकल, तो उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले नोटिफ़िकेशन आया था कि हाई जंप में गद्दा हटा दिया जाएगा। अच्छा, तो हमारे जो जहाँ पे हम गांधी मैदान में तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में मेरा पैर 7 तारीख को मेरा पैर हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। तो मेरे पैर में कच्चा पट्टी लगा हुआ था, कच्चा प्लास्टर लगा हुआ हुँ, था हुँ। और मेरा 24 जून को मेरा फिजिकल था। तो 20 जून को प्लास्टर कटवा दिया और उसके बाद मतलब इतना मेरे पैर में पेन था लेकिन एक जुनून था कि हमको निकलना है, हमको वर्दी चाहिए तो चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। अच्छा, तो ये मतलब आपका जुनून कब से था? बचपन में ही सोचे थे कि वर्दी लेना या ऐसा तो कुछ पहले से था कि हाँ, मुझे आर्मी में जाना है, बट फिर सोचा कि और स्टडी करें और पढ़ाई करें। फिर कुछ कुछ लाइफ में ऐसे चीज़ें देखी कि फिर मुझे लगा कि नहीं एजुकेशन सेक्टर में मुझे जाना है। लेकिन गॉड नोज़ बचपन से ही जो मेरे फादर कोल इंडिया में थे, वहाँ पे जितने भी अंकल वगैरह थे सब बोलते थे कि नहीं इसको तो वर्दी में ही हम लोग देखना चाहते हैं। शायद उनका ब्लेसिंग्स लग गया अच्छा। कि वर्दी ही मिला। आज भी बोलते हैं कि टेंशन को वर्दी ही हम देखना चाहते थे। तो शायद अंकल लोग का आशीर्वाद, मेरे मम्मी-पापा का आशीर्वाद, मेरी दादी का आशीर्वाद कि आज हम वर्दी में हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल होगा कि अभी आप कुछ और चीज़ का तैयारी कर रहे हैं या फिर यहीं पे रुक गई हैं आप? कोशिश तो पूरी है कि आगे और इससे आगे निकले। बीपीएससी वगैरह का तैयारी चल रहा है? अभी तो उतना नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब तो वर्दी मुश्किल है। पहने हैं तो ड्यूटी भी काफ़ी हो जा रही है, लेकिन प्रयासरत है कि और आगे बढ़े, रुकना नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अभी जैसे आपको पता होगा कि बिहार पुलिस का फिजिकल चल रहा है, लड़कों लड़कों का तो खत्म हो गया, लड़कियों का भी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो जो बच्चे फेल होके आ रहे हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, परेशान हैं, या जिनका नंबर कम आया है तो वो डर रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरिट में नाम आएगा कि नहीं। तो वो पढ़ाई को छोड़ दिए हैं, वो मतलब निराश हो गए। आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? अपनी बातों से कुछ कह दीजिए। आपको ये बताना चाहेंगे कि मेरे 2 छोटे भाई-बहन हैं, उनका हमसे पहले जॉब हुआ है। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस परिस्थिति और किस मेंटल स्टेटस से गुजरे हैं कि छोटे भाई-बहन का जॉब लगना, बड़ी सिस्टर का जॉब नहीं लगना, सोसाइटी में, रिलेशंस में लोग कैसे बोलते हैं। हुँ, हुँ, आप बिल्कुल। समझ सकते हैं कि हम तो खुद वो पेन से उभरे हैं। वही जुनून था अंदर की हेयर लाइन फ्रैक्चर होने के बाद भी हम मेरे फादर ने कहा कि बेटा पैर से मतलब खिलवाड़ नहीं, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि आपका पैर डैमेज हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी या फिर आपको चलना भी मुश्किल हो जाएगा। बट मेरे अंदर जुनून था कि ग्राउंड में डिस्क्वालीफाई होंगे तो होंगे, लेकिन अब पहले गिव अप नहीं करेंगे। बस ईश्वर का नाम लेके बस दौड़ गए कैसे भी और हो गया। मुझे 5 मिनट 21 सेकंड लगा था। अच्छा। वैसा मेरा पैर का कंडीशन था, मुझे नहीं लगा था कि हम पास भी कर पाएँगे। जी। बट वो जुनून था कि नहीं मुझे इस बेरोज़गारी से निकलना है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जो बच्चे परेशान हो रहे हुँ, हैं, उनमें मतलब वो जुनून होगा तो वो होप नहीं हारे। एक रास्ता बंद हुआ है, दूसरा अभी फिर नई वैकेंसी आ रही है और पूरे एंथुसियाज़्म, पूरे लगन के साथ आप पढ़ाई कीजिए, क्यों नहीं होगा? 2025 में तो सिर्फ़ वैकेंसी का बहार होने वाला है। बिल्कुल होगा अभी और बिहार अभी तो पुलिस नोटिफ़िकेशंस कुछ दिन में आ ही जाएँगे। अभी कहते हैं ना ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा ज़रूर खोलता है। तो बस मेहनत से, लगन से पढ़ाई करते रहिए, रिज़ल्ट डेफ़िनिटली होगा। तो आप देख रहे थे हमारे साथ एक मैम थी जो काफ़ी अपना स्टोरी बताई, कैसे ये पास की, कैसे ये दरोगा बनी। बाकी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।